और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो के बाहर से भी एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, फटाफट से उनसे भी परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस की पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वरुण पुरोहित जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं यहाँ स्टूडियो से संजय मिश्रा जी से लेना चाह रही हूँ कि संजय मिश्रा जी, शनि लग रहा है भारी आप लोगों का। वैसे तो शुक्र भी भारी था, लेकिन शनि भी भारी लग रहा है कि आप ईडी से भागेंगे, आप क्राइम ब्रांच से भागेंगे। कितना भागेंगे? हिमानी जी 2014 से देश का शनि भारी है, देश के ऊपर शनि भारी है। शनि बैठ गया देश के ऊपर। अच्छा। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे घेरना चाह रही है, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ सुबह से, कल रात से चले जा रहा है। समन लेकर के पहुंचे, एसीपी पहुंचे, डीसीपी पहुंचे तो भाई मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां पे रिसीव करवाइए। हम मुख्यमंत्री के हाथ में ही लेटर देंगे, ऐसा क्यों है? ये जिद कौन सा हुआ? पहली बात। दूसरी बात, यदि उन्होंने आरोप लगाया, आरोप पे क्राइम ब्रांच पहुंच गई, तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने एक आरोप लगाया था अजीत पवार के ऊपर कि मैंने पकड़ लिया है, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनको भी एक लेटर पहुंचा देती क्राइम ब्रांच कि भैया ये रिसीव करिए और इस पे जवाब दीजिए। आपने संजय जी नहीं। आप ही की तो मदद करने के लिए पहुंची थी। आप ही ने तो कहा था कि हमारे पास तमाम सबूत हैं, तो वो आ गए कि भैया सबूत हम देंगे ना। अरे हम देंगे ना, हम पीड़ित है जिस दिन देना को उस दिन देंगे। क्राइम ब्रांच को यदि जरूरत है, ऊपर हो गए। नहीं, क्राइम ब्रांच यदि निष्पक्ष है, यदि वो विवेचना करना चाहता तो प्रधानमंत्री जी का भी विवेचना क्यों नहीं करता? निष्पक्ष नहीं है, सीबीआई निष्पक्ष नहीं है, क्राइम ब्रांच नहीं। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि पहले आप लोगों ने ईडी के जो नोटिस है उसको गैर कानूनी कहा, आपने कहा कि भैया वो सही तरीके से नहीं भेजा जाए। मतलब आप धरना देंगे, आप उपासना केंद्र न जाने कहां जाएंगे, आप ये बहाना मारेंगे, लेकिन आप ईडी के समक्ष सामने पेश नहीं होंगे, आप उसके सवालों के जवाब नहीं देंगे, और आप फिर अब इस तरह की बातें, ये क्या है? हिमानी जी, नोटिस ईडी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो, देश के किसी भी नेता के लिए हो, उस नेता को जाना चाहिए और जवाब देना चाहिए। लेकिन यदि वो ईडी राजनीति से प्रेरित हो, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सृजन की गई यदि वो है, तो उस पर नहीं जाना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, चाहे वो कांग्रेस की सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी रहे हो या जो भी लीडर है, वो सब किसी के साथ में। क्या ईडी जाने के बाद ये बताती है कि हमको बीजेपी वालों ने भेजा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि यह फैसला टीवी डिबेट पर नहीं होगा, ना ही संजय जी के कहने से होगा। आज देश में जो नया फैशन है कि सभी एजेंसीज को, सभी संस्थाओं को किसी का भी कुछ भी बताया जाता है, वो कोर्ट फैसला करेगा या आप करेंगे, आम आदमी पार्टी करेगी। जाना चाहिए ईडी के समन पर, हमें जाना चाहिए, पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो राजनीति वाले हैं। ये कौन बता रहा है? आपको हम स्वयं बता रहे हैं। हम तो बहुत प्रूफ दे सकते थे, बहुत देंगे, पर हम पीड़ित हैं, जब चाहेंगे तब देंगे। आप घर लेने आए, अभी नहीं देंगे। ये कौन सा पीड़ित हुआ? देश में पहला पीड़ित होगा। संजय मिश्रा जी का कोई केस लग जाएगा अगर, और पुलिस घर पे सबूत लेने आ जाएगी, संजय मिश्रा जी खुश होंगे। क्या पुलिसिंग है, वह घर पे सबूत लेने आई है, और केजरीवाल जी दुखी हो रहे हैं, अरे मेरे घर पे सबूत मांगने क्यों आ गए? पर मुद्दे की बात यह, आज आपके व्यूअर्स को जो पता होना चाहिए, इतना माहौल मेरे ख्याल से वो आप ही के कहने पर बनाया। उनका कहने का मतलब ये है क्योंकि उन्होंने कहा कि आप दे देते सीधा सीधा। ये कौन सी जिद थी कि केजरीवाल जी को ही देंगे, मुख्यमंत्री जी को ही देंगे? देखिए, मैं उस पर भी बता देता हूं। अगर संजय जी के घर पर पुलिस जाएगी तो घर पर देकर नहीं आएगी, संजय जी को देकर के आएगी। पर केजरीवाल जी क्या आएगी, तो केजरीवाल जी तो संविधान से भी ऊपर है, वो तो पुलिस से भी ऊपर है। अरे मेरे को क्यों दोगे? पीए को दो, गार्ड को दो, बाहर चपरासी को दो, बाहर जो रेडी डबरी वाला खड़ा है उसको दे जाओ, मेरे को क्यों दोगे? मैं तो संविधान से ऊपर हूं। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया ऐसा हुआ, तो आपने तो पूरी दिल्ली में सीसीटीवी के कैमरे लगवाए थे, बीजेपी सीसीटीवी से निकलवा दो। इस तरह के कोई तो फोन बात नहीं थी, संजय जी, इस तरह की दलील की उम्मीद नहीं थी। 10 सेकंड की पुलिस यदि मेरे घर नोटिस देने आ रही है, यदि मैं घर पे नहीं हूँ या यदि मैं घर से भागा हुआ हूँ, तो वो नोटिस नहीं घर पे रिसीव कराया जाएगा। 10 सेकंड की बात कर, कैसी बात कर रहे हैं सर? आप वकील हैं? नहीं निकलत बात तो सुनिए। 10 सेकंड। नहीं, आपके घर पे पहली बार गई, आप नहीं मिले, फिर से गई, वो अब मिठाई लेके भी आएगी 3-4 दिन बाद, आपके लिए तोहफे भी रखे हुए हैं, क्योंकि आपके साथी जो अंदर है ना, वो चक्की में बैठ बैठ के बहुत कुछ बना रहे हैं, छोटे छोटे खिलौने, वो भी तो केजरीवाल जी को देना है, इसलिए बार बार आना पड़ता है। अब देखिए, यही तो भविष्यवाणी है। अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो आप लोग भी तो कर रहे हैं। अब देखिए केजरीवाल जी ने ट्वीट क्या किया है, केजरीवाल जी ने ट्वीट क्या किया है, वो किस लिए? देखिए, ऑपरेशन लोटस का आप पर आरोप लग रहा है कि भाई आप जहां जहां नई सरकारें होती है वहां किस तरह से आप सरकार बनाते हैं। एक सेकंड आ रही हूं,
एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, जांच एजेंसीज को सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। ईडी के समन पर नहीं जाते हैं केजरीवाल, ये बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट है वो मैं आपको सिद्धार्थ जी बता दूं, फिर आप अपना जो भी रिएक्शन है वो दीजिएगा कि मुझे क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है, इनका क्या कसूर है, इनका काम ही है कि दिल्ली में क्राइम रोकना, इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है। और वो नौटंकी कौन करवा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं, जाहिर सी बात है कि आप ही पर आरोप है। और ये भी कहा जा रहा है कि इनके पॉलिटिकल आका मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई है। ये ट्वीट हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं और पढ़कर मैं बता रही हूँ, जिस पर सिद्धार्थ जी का रिएक्शन लूंगी। पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है, आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ वर्षों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई हैं, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? रिएक्शन सिद्धार्थ जी। देखिए हिमानी जी, मैं बस 10 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। आज देश के अंदर हमारा लोकतंत्र इतना मैच्योर हो चुका है कि कोई भी राजनेता कोई भी बात आके बोल करके चला जाए और वो सोचे कि मैं कुछ भी बोल जाऊं और मैं बच के निकल जाऊंगा, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री एक साथ संवेदनशील आरोप लगा रहा है कि मेरे 7 विधायकों पर आकर के किसी ने अप्रोच किया, 25 करोड़ जैसा अमाउंट बोला, 7 का तो कंफर्म कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं, 7 का तो प्रूफ होगा। हिमानी जी 21 को छोड़ो, संजय जी बता दीजिए ना किसने कॉल किया था, कोई घर पे आना। पर ये बात अगर कही जाए कि नहीं नहीं है कोई प्रूफ नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बस मैंने कह दिया क्योंकि मैं राजनीति करना चाहता हूं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और ऐसी बात किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री या किसी भी दल के नेता को नहीं करनी चाहिए। पर केजरीवाल जी को आदत हो चुकी है, हल्की बात बोलने की आदत हो चुकी है, बोल करके भाग जाने की आदत हो चुकी है और भाग करके अपने कुकर्म छुपाने की आदत। देश के प्रधानमंत्री को इसकी छूट है, वो किसी को चोर कह दें, जनसभा में कह दें, कोई बात नहीं होगी। लेकिन कोई मुख्यमंत्री ना, संजय जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाएंगे, गड़े मैदान आप आरोप लगाएंगे, और ये शुरुआत से रहा है, डे 1 से आप लोगों की राजनीति इसी तरह की देखी गई है, हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। अब जब आई है बारी, करिए ना एक्सपोज उनको, करिए सिद्धार्थ यादव जी और उनकी पार्टी को एक्सपोज। बताइए किस नंबर से कॉल आया था, बताइए क्या बात हुई थी, बताइए क्या ऑफर दिए थे, और वो 7 विधायक जिनका आप कंफर्म कर रहे हैं उनके नाम बताइए, बताइए क्या ऑफर दिया गया था उनको, और किस नेता ने कॉल किया था बीजेपी के। हिमानी जी थोड़ा मौका तो दीजिए ना। हाँ थोड़ा प्रूफ दीजिए, नंबर दीजिए। हाँ नंबर दे देते हैं, रुकिए। व्यक्ति का नाम बताइए कौन आया था। चलिए आप अपने अभी आप व्यक्ति का नाम बताइए, आप कौन आया था संजय जी? आप पार्टी के कौन आया था आपके पास? आप बताइए प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप लगाया उसका आधार क्या है? आप बताइए। नहीं प्रधानमंत्री को हल्के में लेंगे क्या? एक देश के प्रधानमंत्री को हल्के में लेंगे? मोबाइल नंबर बताइए। देश के प्रधानमंत्री को हल्के में लेंगे क्या, ये बताइए मुझे। प्रधानमंत्री को हल्के में लेंगे क्या? ऊपर नीचे की बात करने से नहीं, प्रधानमंत्री को एक नाम, प्रधानमंत्री एक नाम मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को नकार, मोबाइल नंबर, एक एड्रेस, एक स्थान। प्रधानमंत्री को केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाया, कहीं तो रिकॉर्ड हुआ होगा। प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं आप, ये बोलिए। कमाल बात कर रहे हैं, झूठ बोलो, रोज बोलो, बोलते रहो, ऐसा प्रधानमंत्री जी करते हैं। आप दोनों को रोक रहे हो, चोर बोल दो, अब आप दोनों को रोक रहे हो। मैं नहीं चाह रही हूं कि ये डिबेट सिद्धार्थ यादव जी वर्सेस संजय मिश्रा जी हो जाए, लेकिन प्रेम कुमार जी आपको क्या दिख रहा है, दिल्ली की राजनीति ऐसे ही चलने वाली है? अगर ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ये राजनीति कर रहे हैं, तो आपके आरोप भी तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप कानूनी रूप से जो तमाम चीजें हैं उसमें आपको सहयोग करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए कि आपके ये आरोप भी राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ राजनीति के लिए? देखिए जो बात कही गई है पब्लिक डोमेन में, उस बात की एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। ये बात मैं मतलब आरोप में दम तभी आता है जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं और बताते हैं कम से कम जिसको फोन आया, जिससे बात हुई, ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि आज पुलिस जो पहुंची है, तो पुलिस को अगर नहीं मिल रहे हैं केजरीवाल, तो आप नोटिस सर्व कीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि केजरीवाल जी के हाथ में ही आप दे के जाएंगे, ऐसे तो होता नहीं है। उसके अलावा आप रिसीविंग देने से इनकार कर रहे हैं, रिसीविंग नहीं देंगे तो आपको को कैसे हम ये करेंगे? जैस्मिन शाह आकर बहस करते हैं उधर, तो नहीं बहस तो होगी ना। मान लीजिए पुलिस हमको कोई कागज देगी तो हमको रिसीविंग भी तो देगी, और हमसे भी रिसीविंग लेने का उसको अधिकार है, दोनों को अधिकार है। तो ये प्रॉपर तरीके से सरकार के स्तर पर, पुलिस के बड़े एसीपी के स्तर पर अगर सिंपल रिसीविंग का भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है, दोनों तरफ से ब्लंडर है जी।